नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मिडिल ईस्ट में तनाव की आग एक बार फिर भड़क उठी है और इस बार निशाना बना है ईरान का सबसे अहम ठिकाना खाक आइलैंड। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने रणनीतिक द्वीप पर हमला किया है। ट्रंप ने इसे ईरान का क्राउन ज्वेल यानी ताज का सबसे कीमती गहना बताया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक छोटा सा द्वीप इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन सकता है? क्यों इसे ईरान की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है और क्यों इस पर हमला पूरे मिडिल ईस्ट को हिला सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि खर्ग आइलैंड आखिर क्यों ईरान का दिल माना जाता है। फारस की खाड़ी में मौजूद खर्ग द्वीप भले ही नक्शे पर सिर्फ 8 किलोमीटर लंबा दिखाई देता हो, लेकिन इसकी अहमियत किसी पूरे देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है। यह द्वीप ईरान के बुशेहर बंदरगाह से लगभग 55 किलोमीटर दूर और मुख्य भूमि से करीब 28 किलोमीटर दूर स्थित है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी लोकेशन नहीं, बल्कि इसका तेल नेटवर्क है। दुनिया के ऊर्जा बाजार में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका तेल है और इस तेल का लगभग 90% निर्यात इसी खर्ग आइलैंड से होता है। यानी अगर कोई देश ईरान के आर्थिक नस पकड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसकी नजर इसी द्वीप पर जाती है। युद्ध के जानकारों की माने तो ईरान को ऊर्जा निर्यात से हर साल करीब 78 अरब डॉलर की कमाई होती है और इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा खर्ग आइलैंड से आता है। यही वजह है कि ट्रंप ने इसे ईरान का क्राउन ज्वेल कहा है। विदेशी मामलों के जानकारों और आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो खर्ग आइलैंड सिर्फ ईरान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल व्यापार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके आसपास मौजूद समुद्री रास्ता है, स्ट्रेच ऑफ हॉर्मूज है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के जहाज भी इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचते हैं। लेकिन हाल के तनाव के बीच ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वह हॉर्मूज जल डमरू मध्य को बंद कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यही वजह है कि खर्ग आइलैंड पर हमला केवल ईरान को नुकसान पहुंचाने की रणनीति नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। संदेश ये भी कि अगर ईरान ने हॉर्मूज को बंद करने की कोशिश की तो उसके आर्थिक धड़कन को ही निशाना बनाया जा सकता है। ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल खर्ग आइलैंड पर स्थित तेल टर्मिनल ईरान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचा है। करीब 950 मिलियन बैरल तेल का निर्यात संभाला जाता है। द्वीप का तट इतना गहरा है कि यहाँ तेल टैंकर आसानी से आ सकते हैं और एक साथ 8 से 9 सुपर टैंकर खड़े होकर तेल लोड कर सकते हैं। यह टर्मिनल कुछ समय के लिए भी बंद हो जाए तो ईरान पर असर पड़ेगा। ऊर्जा बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि खर्ग आइलैंड सिर्फ सबसे बड़ा टर्मिनल ही नहीं है, बल्कि ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्यात केंद्र भी है। 2025 में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने इस टर्मिनल की भंडारण क्षमता भी बढ़ाई है। तो बड़े टैंक 25 और टैंक 26 की मरम्मत कर उन्हें फिर से चालू किया गया, जिनमें से हर एक में करीब 1 मिलियन बैरल तेल रखने की क्षमता है। इससे साफ है कि ईरान इस द्वीप को भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। खर्ग आइलैंड को कई विशेषज्ञ फॉरबिडन आइलैंड यानी वर्जित द्वीप भी कहते हैं। इसकी सुरक्षा करती है ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था IRGCE। ये केवल तेल टर्मिनल की सुरक्षा नहीं करती बल्कि इस द्वीप को एक सैन्य चौकी के रूप में भी इस्तेमाल करती है। ईरान का ये अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और समुद्री रणनीति तीनों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। अगर ये टर्मिनल लंबे समय तक प्रभावित हुआ तो ईरान के तेल निर्यात में भारी गिरावट आ सकती है और अगर ईरान ने इसके जवाब में हॉर्मूज जल डमरू मध्य को बंद करने की कोशिश की तो इसका असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ेगा। यानी यह संघर्ष केवल 2 देशों का नहीं बल्कि वैश्विक संकट में बदल सकता है और अमेरिका ने इसी पर हमला किया। अब देखना होगा कि आगे इसका कितना नुकसान सामने आता है और ईरान इस पर क्या टिप्पणी करता है। लेकिन ईरान के दिल पर अमेरिका ने बड़ा हमला बोला है।